भी आज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहली बात है कि इसमें से इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन सरफेस लाई इन सेम प्लेन होता है। पहला लॉ है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल normal to surface, to surface, surface all lie in same plane, lie in same plane, same plane। जैसे कि यह कोई एक इंटरफेस कह सकते हैं और ये पहला मीडियम होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस इज μ1 एंड दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 एंड ए नॉर्मल इज ड्रॉन सच दैट, इस तरह से नॉर्मल को ड्रॉन करते हैं। एंड दिस इज इंसिडेंट रे, ये हो गया इंसिडेंट रे, एंड दिस रे आर रिफ्रैक्टेड रे, ये होता है। तो इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये नॉर्मल होता है और सेम प्लेन पर तीनों लाई करता है। और हम सभी जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, this is known as angle of incident, and angle between refracted ray and normal are angle of refraction। तो सेकेंड लॉ कहता है कि सेकेंड लॉ बी नंबर, I is incident, angle of incident, I is angle of incidence, ये हो गया। R is angle of refraction, angle of refraction, रिफ्रैक्शन। तो स्नेल्स लॉ के आधार पर एंड यहाँ पर लिख देते हैं म्यू इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ये हो गया। अब μ2 जो होता है, और इसको जो है ये भी लिखेंगे फर्स्ट मीडियम जो होता है, अच्छा ठीक है, μ2 ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, ये होता है। तो इसमें से क्या होगा, देन स्नेल्स लॉ, द लाइट आर इंसिडेंट फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम, द लाइट
are incidents in first medium and refracted on second medium, second medium। ठीक है। तो देन स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ के आधार पर क्या होता है, ये हो गया साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू होता है म्यू टू बाय म्यू वन। इसको हम सभी ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। और हम सभी ये भी जानते हैं दिस म्यू इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। उसी तरह से म्यू 1 ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 है, तो इसमें से स्पीड ऑफ लाइट V1 हो जाएगा, यहाँ पर C बाय इस तरह से V1 लिखेंगे। तो ये इसको सॉल्व करेंगे हम सभी, तो ये सॉल्व होकर के V1 बाय V2 निकलता है इस तरह से। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला V1 बाय V2 भी होता है। और एक फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, लाइट स्पीड ऑफ लाइट जो होता है C इक्वल टू V लैम्डा, इस तरह से होता है। तो ये V जो होता है ये फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा जो है वेव लेंथ होता है। तो यहाँ पर जैसे V1 है तो V इंटू लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 लिख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर लिख देते हैं म्यू 2 1 इज इक्वल टू हो गया V इंटू लैम्डा 1 और बाय V इंटू लैम्डा 2, ये कैंसिल हो जाता है, फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरह से लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 भी होता है। तो टोटल जो है इसमें से कहने का अर्थ हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वह वेव लेंथ पर भी डिपेंड करता है। तो इसी में से आगे जो है C, जैसे कि इसमें से रिफ्रैक्टिव क्रिटिकल एंगल हो जाए म्यू 2 और म्यू 1 जो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मीडियम है। तो इफ है C is critical angle and mu 1 and mu 2 are absolute refractive index of 2 medium. If mu 1 and mu 2 are absolute refractive index of 2 medium, जैसे कि इसमें से म्यू 2 इज ग्रेटर देन म्यू 1। तो म्यू 1 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ग्रेटर है, दैट मीन्स ये डेंसर मीडियम हो गया। और म्यू 1 रेयर मीडियम हो गया। इस केस में क्या होता है, साइन C इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू 1 बाय म्यू 2।
ये होगा। तो μ1 बाय μ2 इसका अर्थ हो गया इसमें से V2 बाय V1 हो जाएगा, इज इक्वल टू λ2 बाय λ1 हो जाएगा। इस तरह से रिलेशन है क्रिटिकल एंगल में एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो इसमें से क्या है कि यहाँ पर हम सभी देखें कि इसमें से सेकेंड मीडियम जो है दिस इज डेंसर। अगर ये सेकेंड मीडियम इज रेयर हो जाए तो क्या होगा, इफ सेकेंड मीडियम is rare and mu is refractive index of first medium and mu is refractive index of first medium तो इसमें से क्या होगा, साइन सी इक्वल टू ये हो जाएगा 1 बाय म्यू। तो ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन, तो वैक्यूम कहें या फिर एयर कहें, एयर लिख देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा VM बाय VA, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर λm बाय λA, वेव लेंथ इन मीडियम एंड वेव लेंथ इन एयर। लाइट का वेव लेंथ इन मीडियम में हो गया या फिर लाइट का वेवलेंथ इन एयर में हो गया। तो अगला क्वेश्चन है इसमें से, डज क्रिटिकल एंगल डिपेंड ऑन कलर ऑफ लाइट। कलर डेट मीन्स वेवलेंथ, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट हैज डिफरेंट वेवलेंथ। तो अभी हम सभी पढ़ रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे कि मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू हुआ λ1 बाय λ2, इस तरह से था। तो इसमें से क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इज इक्वल टू ये था साइन सी, दिस इज क्रिटिकल एंगल साइन सी था। तो इसमें से क्या हम सभी पढ़ रहे थे कि ये मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन मीडियम 1, ये था इसमें से। तो इसमें से क्या है कि ये पूछा है क्रिटिकल एंगल डिपेंड ऑन कलर ऑफ लाइट। तो यहाँ पर लिखना है सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना, वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स wavelength of light है ना, wavelength of light। तो क्रिटिकल एंगल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ, क्रिटिकल एंगल फॉर डिफरेंट वेवलेंथ, फॉर डिफरेंट वेवलेंथ और कलर हो गया, और कलर इस तरह से होता है, या कलर और वेवलेंथ आधार पर डिपेंड करता है क्रिटिकल एंगल। इसमें से कहा है कि कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल बिटवीन ग्लास एंड एयर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 3/2 दिया हुआ है।
तो इसमें से क्या होता है, क्रिटिकल एंगल साइन सी, दिस इज क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला इज इक्वल टू 1/μ हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो ये हो गया 1/, इस तरह से 3/2, सॉल्विंग करेंगे तो 2/3 आ जाता है। तो ये जो वैल्यू जो होता है, ये वैल्यू होता है साइन 41.8 डिग्री। तो इसको जो है एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल जो होता है सी इक्वल टू अप्रॉक्स में 42 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्रिटिकल एंगल को हम लोग ऑब्टेन करेंगे। तो क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम एज 30 डिग्री है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ दिस मीडियम इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ये होता है। और हम सभी जानते हैं क्रिटिकल एंगल के फॉर्मूला में, साइन सी इक्वल टू होता है 1/μ। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है VC/VM, इस तरह से होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय मीडियम। तो मीडियम में स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड ये हो गया वैक्यूम में मीडियम बाय वैक्यूम। तो इस तरह से यहाँ पर जो है साइन सी का वैल्यू जो है एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है ये दिया हुआ। तो वेलोसिटी ऑफ मीडियम में निकालना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, दिस इज VM, ये हो जाता है साइन सी इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल दिस इज साइन 30 डिग्री इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये हो जाएगा। इसका वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 इंटू 3 इंटू 10⁸। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम होगा। तो एट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड ए लाइट बीम स्ट्राइक ए ग्लास स्लैब। तो दिस इज ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है √3 है, सच डेट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज नॉर्मल, और ये ग्लास स्लैब है। तो ग्लास स्लैब है तो इस तरह से लाइट कुछ बेंड हो जाता है, और कुछ लाइट आर पार्शली रिफ्लेक्टेड। तो ये हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ पर कहा है कि इसके बीच में जो एंगल, ये दोनों आर परपेंडिकुलर होता है। तो हम सभी पढ़े थे कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। यहाँ पर ये एंगल और दोनों को ऐड करेंगे, इस एंगल और इस एंगल तीनों को ऐड करेंगे 180 में इसको 90 डिग्री माइनस कर देंगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ ये रिफ्रैक्शन R दोनों मिल करके 90 डिग्री होगा। I प्लस R इक्वल टू ये होता है 90 डिग्री। और यहाँ पर हम सभी देखे थे कि ये एंगल I है तो ये भी एंगल I होता है, और तो इस तरह से अगर दी रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर होता है तो ये एक तरह से लाइट जो होता है पोलराइज लाइट कहलाता है। इसमें से हम सभी ब्रूस्टर लॉ
के आधार पर ब्रूस्टर लॉ, फ्रॉम ब्रूस्टर लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ ये हम सभी वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। तो इसमें से क्या होता है, आई पी, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का tan इनवर्स निकालना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस इज √3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स √3। तो ये वैल्यू जो होता है वो है 30 डिग्री का। तो इस तरह से निकालेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 30 डिग्री। तो इसमें से है गिवन दैट द डेप्थ ऑफ वाटर वेयर द फिश इज लोकेटेड बीइंग h है। कहने का अर्थ है कि वाटर के अंदर जो है h हाइट पर कोई फिश है। अ क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर एयर इंटरफेस बीइंग IC। क्रिटिकल एंगल जो होता है वो IC का डेट मीन्स द रे आर रिफ्लेक्टेड इन वाटर एयर इंटरफेस। फाइंड आउट बाय ड्रॉइंग सुटेबल रे डायग्राम द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कॉन एंड हाइट। तो हाइट और रेडियस के बीच में रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं दिस इज फिश एंड दिस इज डेप्थ ऑफ वाटर और ये h है, और ये जो है एक इंटरफेस हो गया वाटर एयर का इंटरफेस। तो यहाँ से इस पॉइंट को हम सभी C से डिनोट करेंगे और इस तरह से ये C कर सकता है, या फिर एक तरह से हो गया इंसिडेंट रे। यहाँ पर कोई नॉर्मल हम सभी ड्रॉन करेंगे ये, तो ये लाइट यहाँ पर B पॉइंट नाम दे देते हैं इसको, और इस तरह से ये एक तरह से रिफ्रैक्टेड रे हो गया। तो यहाँ पर इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट या फिर क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ये होता है यहाँ। तो इस तरह से ये पॉइंट को हम सभी A नाम देंगे, और ये जो एंगल जो होगा यहाँ पर ये एंगल, तो यहाँ पर टोटल एंगल ये 90 डिग्री है। ए हो गया IC को माइनस कर देंगे, तो 90 डिग्री में से माइनस करना है IC को। तो एंगल ABC, तो एंगल ABC इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री माइनस IC। तो यहाँ पर फिर इस पॉइंट को हम सभी इस तरह से मिलाएंगे, और ये कहलाता है रेडियस ऑफ कॉन। इसको कॉन बना देंगे हम सभी ऐसे करके, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल ABC में। तो ये एंगल जो है हम लोग लिखे हुए हैं, तो रिलेशन हमको H और R के बीच में निकालना है, तो हाइट एंड बेस के बीच में। तो इसका फॉर्मूला जो होता है tan थीटा लगा करके हम सब इसमें रिलेशन निकाल लेंगे। तो tan पहले लिखना है ट्रायंगल ABC में, तो tan थीटा जो होता है tan 90 डिग्री माइनस IC इज इक्वल टू हो गया H/R। तो tan को हम सभी cot थीटा लिखते हैं, cot IC इज इक्वल टू हो गया H/R। इस तरह से हो गया। तो H इज इक्वल टू हम सभी लिखेंगे हाइट इज इक्वल टू R इंटू cot थीटा। तो यही रिलेशन जो होता है हाइट एंड रेडियस में होता है। तो ए फिश इज सिचुएटेड एट द डेप्थ ऑफ H इनसाइड ए लेक। तो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सर्कुलर एपरेचर थ्रू विच द फिश सी आउटसाइड द वर्ल्ड। तो यहाँ पर कोई फिश है, दिस इज फिश, इसको F से डिनोट करते हैं, और
यहाँ पर कोई फीस है, इसको एफ से डिनोट करते हैं, और ये इसका इंटरफेस है, वाटर एयर इंटरफेस। तो यहाँ पर हम स्पीड नॉर्मल अभी ड्रोन किए थे, इस तरह से ये नॉर्मल ड्रोन किए थे, और यहाँ से इस तरह से ये हो गया, और इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, और कोई नॉर्मल को हम सभी ड्रोन किए थे यहाँ। ये इस पॉइंट को ए नाम देते हैं। ये जो होता है क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल उसी तरह से इधर से भी ड्रोन करना है ये, और यहाँ पर कोई नॉर्मल को ड्रोन करेंगे इस तरह से, दिस इज N1, और इसको B से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ये एंगल ऑफ C होता है, और ये जो है हाइट है, और ये रेडियस हो गया इस तरह से। तो ये एंगल 10C है, तो ये भी एंगल C होता है, ये सभी हम पढ़े थे, ये पैरेलल है दोनों। तो इसमें से 10C = होता है 10C परपेंडिकुलर बाय बेस होता है इसमें से। तो 10C = हम सभी लिखेंगे इसमें से R/H, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो 10C = ये होता है R/H। तो हम सभी 10C, तो R = हो गया इससे, R = H × 10C, और tan थीटा = होता है sin θ/cos θ। उसी तरह से ये हो जाएगा sin C/cos C। और हम सभी ये जानते हैं cos² θ + sin² θ = 1 होता है। तो H हो गया sin C/√1 - sin² C, इसको लिख सकते हैं। और हम सभी ये भी जानते हैं sin C = क्या होता है 1/μ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में sin C = ये हो जाता है 1/μ। तो R = क्या हो जाएगा, H × 1/μ हो गया, sin C की जगह पर लिखेंगे, और √1 - 1/μ पर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा H × 1/μ। और इसको सॉल्व अगर भी करेंगे हम सभी, तो √μ² - 1/μ हो जाएगा इस तरह से। ये म्यू और कैंसिल हो जाता है, H/, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में रेडियस निकालना। अगर दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और हाइट अगर दी पता रहेगा, तो हम सभी रेडियस ऑफ कोन को ऑब्टेंड कर सकते हैं। तो इसमें से कैलकुलेट एट द डेप्थ ऑफ फिश is situated if the sea the outside the world through a circular aperture of radius 0.5 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया हुआ है। तो इसमें से अभी हम सभी पढ़ रहे थे R = होता है रेडियस ऑफ सर्कुलर एपरेचर = होता है H/√μ² - 1। तो इसमें से रेडियस है 0.5 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, तो डेप्थ को ऑब्टेंड करना है। तो इससे H का वैल्यू निकालेंगे। H = हो जाएगा H = R × √μ² - 1। तो R का वैल्यू 0.5 हो जाएगा, और √μ का वैल्यू 4/3 पर होल स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो ये हो गया 0.5, और यहाँ पर 9 हो जाएगा, और 16 - 9 हो गया।
तो इसको सॉल्व करेंगे h इक्वल टू हो जाएगा 0.5 इंटू √7/3 ये आता है। आफ्टर कैलकुलेशन इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू ये निकलता है मीटर। तो इस तरह से डेप्थ ऑफ फिश जो होता है 0.44, अगर द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में दिया हुआ है तो हम ये फॉर्मूला लगा करके इसमें से सॉल्व करेंगे।